टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन ये एक और सबसे बड़ी खबर आई है जहां लश्कर के आतंकी शिविर की अब तस्वीरें भी सामने आई हैं और पीओके में लश्कर के ट्रेनिंग कैंप की ये तस्वीरें हैं। कैंप में ट्रेनिंग के बाद लॉन्च पैड पर भेजे जाते हैं आतंकी और सैटेलाइट तस्वीरों में आतंकी गतिविधियां भी दिखी हैं। अब एक और बड़ी खबर है और ये पाकिस्तान के क्वेटा कराची हाईवे पर फायरिंग को लेकर खबर है। आपको बता दें मंगूचुर इलाके में पुलिस वैन पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हमलावरों ने 5 पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया। हमलावरों ने 10 कैदियों को भी छुड़ाया। आपको बता दें इसी हमले के बाद कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी गई। विपिन, क्या खबर फिलहाल इस बारे में जिस तरीके से आतंकी कैंप्स को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं? देखिए, पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बार बार बेनकाब होता है कि पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री है, आतंकियों का अड्डा है, आतंकियों का लॉन्च पैड है और तमाम मुल्कों में, अमेरिका से लेकर भारत से लेकर तमाम मुल्क में ये उदाहरण सामने आए हैं पिछले 2 दशक में। आप सोचिए 9/11 देखिए, 26/11 देखिए, इसके अलावा जब जब ऐसी चीजें हुई हैं तो उसका केंद्र कहां पर मिला है? उसका केंद्र हमें पाकिस्तान में मिला है और बार बार पाकिस्तान बेनकाब होता रहता है। उसके बावजूद वो इस झूठ को झुठलाता रहता है, इस सच को झुठलाता रहता है और इस बात से पल्ला झाड़ता है। लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं, चाहे आतंकियों के लॉन्च पैड्स के हो, लश्कर का अड्डा हो, पीओके में उनकी मूवमेंट रही हो और जिस तरह का गतिरोध वहां पर चल रहा है, वो तमाम चीजें बताती है कि पाकिस्तान एक आतंकी फैक्ट्री है, दुनिया के सामने बेनकाब है। इस सच से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है और इस हमले के बाद एक बार फिर से पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को धिक्कारा है कि आपको समर्थन किसी भी तरीके से नहीं मिल सकता है क्योंकि आप आतंकी फैक्ट्री हैं और आपकी बदौलत, आपके चलते तमाम मुल्कों में अशांति है। खुद को सुधारिए और उसके बाद फिर हमसे बात। आपने इनकी मूवमेंट की बात करी तो एक और अपडेट दे देती हूं विपिन, क्योंकि डर के बीच पाकिस्तान की जंगी तैयारी को लेकर इनपुट यह कि भारतीय सीमा पर पाक सेना की तैनाती बढ़ी है और बलूचिस्तान से एलओसी की ओर पाक सेना की मूवमेंट के बारे में यह खबर है। 12वीं कोर की 33वीं और 41वीं इन्फेंट्री की मूवमेंट को लेकर खबर। हालांकि इरफान, आगे मैं सवाल आपसे भी करूंगी और उससे पहले एक खबर बता दूं और ये तनाव के बीच पीओके में इमरजेंसी जैसे हालात, जहां पीओके में 2 महीने के राशन इकट्ठा करने की अपील की गई है और राशन की दुकानों को सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर करने को कहा है। 13 विधानसभा क्षेत्रों में राशन दवा के स्टॉक का निर्देश और 6 जिलों नीलम, झेलम, घाटी, हवेली और पुंछ, कोटली और भिम्बेर में स्टॉक करने की अपील की गई है। इरफान, क्या इनपुट फिलहाल इस बारे में भी मिल रहा है? हालांकि अंदरूनी विरोध और जो अंदरूनी हालात के बीच में खुद पाकिस्तान की आवाम ने ही उनके लिए जो मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं, ऐसे में ये जंगी तैयारी, ये मूवमेंट और स्टॉक रखने के निर्देश, क्या इनपुट इस बारे में? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को यह स्पष्ट हो गया है कि भारत जो है वो ज़रूर जवाबी कार्रवाई करेगा और सटीक जवाबी कार्रवाई करेगा। उसके चलते आपने देखा लगातार कई बार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो पूरा नॉर्थ कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का सेक्टर है वहाँ सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया ताकि भारत को बिजी रखा जाए लाइन ऑफ कंट्रोल पर और उन्हें तैयारी करने का मौका मिले। ये भी एक रणनीति है। आपने देखा कि मदरसों को खाली किया गया, राशन डिपोज पर राशन की अवेलेबिलिटी को लेकर वहां लगातार खबरें आ रही हैं, लोगों को तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा बलों की जो वहां उस तरफ की तैयारी है उसमें लगातार हम लाइन ऑफ कंट्रोल ऊडी से रिपोर्ट कर रहे हैं और वहां से खबरें आ रही हैं कि वो तादाद वहां बढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को साफ तौर पर यह खदशा है कि भारत की तरफ से एक सटीक कार्रवाई की जाएगी क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक ठोस सर्जिकल स्ट्राइक झेला है और इस बार भारत की जो तैयारी है वो बहुत मजबूत है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले का इरफान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और विपिन और इरफान, आप हालात पर नजर बनाए रखें, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका। लेकिन एक और बड़ी खबर यह है जहां पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ और एलओसी के पास पाकिस्तानी बैंक पर लगे ताले। आपको बता दें हमले के डर से हबीब बैंक लिमिटेड बंद और सुरक्षा की वजह से बैंक और एटीएम बंद के पोस्टर लगा दिए गए हैं। हालांकि बैंक बंद होने से लोगों की मुश्किलें भी अब और ज्यादा बढ़ चुकी हैं।